हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। मेरी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा टाइटल कि आज हम सीखेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन तो वैसे हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्पीड से कैसे करें, स्पीड कैसे इंप्रूव करें एडिशन में, उस चीज़ को आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बता दूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से जानते हैं, जिन्हें पहले से आता है। फिर वो बाद में आके कमेंट नीचे करेंगे कि भाई इससे अच्छा कुछ और ही सिखा देते, ये तो पहले से आता था। तो भाई ये तुम्हारे लिए है भी नहीं। ठीक है, वहाँ साफ साफ भाई लिखा था कि जिसका बीक है भाई वो आके सीखे ना। टाइटल देके समझ जाना चाहिए कि जिसका एडिशन बीक है वही तो आगे देखेगा वीडियो। ठीक है, तो जिसको भाई नहीं आता है वो चला जा सकता है, अभी भी उसका टाइम बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको नहीं आता है वो सीखो। मैं समझो एक गारंटी ले सकता हूँ कि आपकी एंड तक इम्प्रूवमेंट होगा ज़रूर। बस कंडीशन मेरी दो हैं। पहली कंडीशन क्या है, देखो, 7 डेज चैलेंज देना है खुद को। ठीक है भाई, कंडीशन अगर मेरी ये फॉलो करोगे तभी इसका फ़ायदा मिलेगा वीडियो को, वरना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो अभी चले जाओ, वरना आपको टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, और ये कर सकते हो तो रुके रहो, एंड तक बने रहो और 7 डेज चैलेंज ले लेना। ठीक है, ये मैं बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, क्या है, चलो फिर पहले मैं से बेसिक से बताऊँगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बिगिनर्स हैं तो मैं बेसिक से बताना चाहूँगा। हम अच्छे से जानते हैं कि मैथ में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 ही नंबर हैं, 9 ही अंक हैं। जीरो को चलो छोड़ देते हैं अभी। 9 ही अंक हैं जिनसे पूरा मैथ चलता है। ठीक है, और एडिशन भी इन्हीं से होता है। तो पहला स्टेप मैं बताना चाहूँगा, एक के साथ और दो के साथ तो छोड़ दो, ये तो ईजी नंबर होते हैं। किसी में भी अगर 8 में 2 जोड़ो तब भी पता है, 9 में 2 जोड़ो तब भी पता है, 7 में 2 जोड़ो तब भी पता है, ये सब तो पता है। 3 से स्टार्ट करते हैं हम। क्या करना है हमें पहले नंबर पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बिना आप आगे के एडिशन जो मैं स्टेप लिखे हैं 2, 3 और ये 4, ये नहीं हो पाएंगे भाई। अगर सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना, सबसे ज़्यादा, अभी बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो फिर करना कैसे है, हमें प्रैक्टिस शुरू कैसे करनी है। ठीक है, देखो 3 लेंगे, 1 और 2 को हम छोड़ देते हैं, दिख रहा है ना। 1 और 2 को हम छोड़ देते हैं, तीसरा नंबर लेंगे क्योंकि ये दोनों इजी होते हैं, ये तो किसी में भी हम ऐड कर लेते हैं, इजीली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 3, 8, 3, 9, एकदम से हम 7, 3, 6, 3, हम घबरा जाते हैं जब अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 3 प्लस कहाँ से स्टार्ट, 4 से करते हैं। 3 प्लस 4, 3 प्लस 5, 3 प्लस 6, 3 प्लस 7, 3 प्लस 8, 3 प्लस 9, ये कर लिया हमने। इसके आंसर लिखने आ गए। ठीक है, फिर तो यहीं पे कर देता हूँ। फिर 4 के साथ करना है, 4 प्लस 3, 4 प्लस 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 6, 4 प्लस 7, 4 प्लस 8 और फिर 4 प्लस 9, हो गया ये। फिर हमें यही 5 के साथ करना है, 6 के साथ करना है, 8 के साथ करना है, 9 के साथ करना है। अब मैं 9 के साथ और करके दिखा देता हूँ। 9 प्लस 3, 9 प्लस 4, 9 प्लस 5, 9 प्लस 6, 9 प्लस 7, 9 प्लस 8, 9 प्लस 9। ठीक है, करना सबके साथ है। मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, वीडियो लंबी होगी, फ़ायदा है नहीं, है ना। ये तो बेवकूफ़ी है, एक ही चीज़ को बार बार बताओ। ये मैंने बस आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है ये चीज़ देखते हैं। 4 3 7, 5 3 8, 6 3 9, 7 3 10, 7 3 10, 8 3 11, 9 3 12। ठीक है, ऐसे हमें करना है। फिर क्या करेंगे हम, 4 3 7, 4 4 8, 5 4 9, 6 4 10, 7 4 11, 8 4 12, 9 4 13। ठीक है, ये हमें करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आप कर रहे हो ना, ये एकदम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, किसी ने बोल दिया 8 3, सीधा मुंह पे 11 आना चाहिए। 9 3 12, 7 3 10, 3 डायरेक्ट 8 4 12, 7 4 11, 9 4 13, एकदम याद होना चाहिए। अब किसी ने 9 7 एकदम से याद होना चाहिए, 8 7 एकदम से याद होना चाहिए, 9 9 एकदम से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। 9 3 12, 9 4 13, 9 5 14, 9 6 15, 9 7 16, 9 दिख रहा है ना, 9 8 17, 9 9 18। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम अब देख, मेरे को कुछ सेकंड लगे, मैं बस पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ, मैंने सोचा उंगली पे गिना, कुछ करा मैंने, कुछ नहीं करा ना।
सब पूरा मैंने माइंड में करा बस लिखा है आपको ना। ये जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी लिख लिख के देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस क्या करना है, माइंड में नंबर सोचने हैं। जैसे आपने 8 7 एकदम से सोच लिया, 8 7 का आप निकालो 8 7 कितना होता है। फिर एकदम से सोच लिया 6 7, फिर एकदम से सोच लिया 8 9, फिर एकदम से सोच लिया 6 8, फिर 8 6। इस तरीके से रिवर्स करके भी याद करने हैं, वैसे भी मतलब याद करने का मतलब कि सॉल्व करने हैं, माइंड में करने हैं। शुरुआत में हो सकता है जैसे कि अब ये नंबर था 8 7 8 वो 9 8 9 7, थोड़ा सोचने में टाइम लगाओ आपको कि कितना होता है। तो भाई प्रैक्टिस करो ना। ये चीज़ मैंने क्या बोला, सबसे मेन स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर हमें आंकड़ों से यहीं खेलना है। हमें जो 9 नंबर दे रखे हैं, अगर हमें इन्हीं का जोड़ नहीं आता है, सिंगल डिजिट का हमें जोड़ नहीं आता है, तो आगे के नंबर कैसे करोगे? वो इन्हीं पे तो बेस हैं। चाहे इसको 89 बना लो, आए तो ये दो नंबर 8 और 9 ही तो आए, या 98 बना लो, 87 बना लो, 78 बना लो, चलेंगे तो यही नंबर। तो इन्हीं नंबरों को तो हमें जोड़ सीखना है, इन्हीं नंबरों के साथ फैमिलियर होना है हमें, ठीक है। तो 3 4 9 ये कर दिया मैंने, 5 6 7 8 सबका करना है आपको। और ये मैंने जो बताया डेली करना है, ये फर्स्ट स्टेप तो भाई डेली करना है। छोड़ मैंने पहला स्टेप छोड़ो, ये जो चारों स्टेप मैं बताऊंगा ये डेली करने हैं। मैंने पहले वीडियो में शुरू बताया था 7 डेज चैलेंज ले लेना। इस वीडियो का अगर वाकई इसका चाहते हो कि बेनिफिट मिले, एडिशन हमारा इम्प्रूव हो जाए, तो 7 डेज चैलेंज लेके इसे पूरा करना। 8वें दिन आके मुझे कमेंट करके बताना कि भाई सच में इम्प्रूव हुई है। नहीं हुई है तब भी कमेंट कर देना कि भाई बेकार सी वीडियो, किसी काम की नहीं थी, ये भी कमेंट कर देना आप आगे, ताकि पता तो चले कि कितनों को फ़ायदा हुआ, कितनों को नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब स्टेप, अच्छा एक चीज़ और क्या करते हैं, ये चीज़ तो आपने कर ली, ठीक है, इसे तो साइड में रखो। पहला स्टेप है इसे 7 दिन तक लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं कि ये 3 का कर लिया तो दोबारा नहीं करना। 3 का चाहे तुम 50 बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो, मतलब नहीं, करते रहो 7 दिन तक, ठीक है। इतनी बार करो कि आपसे कोई नींद में ही पूछ ले कि भाई 7 3 कितना हुआ, 8 9 कितना हुआ, 8 7 कितना हुआ, 6 8 कितना हुआ, 8 8 2 कितना हुआ, 60 8 1 कितना हुआ, सब चीज़ पता होनी चाहिए, एकदम पता रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब चीज़ एक चीज़ और देखो, हमने क्या सीखा अभी, हमने सीखा 30 3 और 4। अब यार इसमें बस 0 ही तो ऐड करना है। हमें तो 4 3 पता है 7 होता है, यहाँ 70 हो गया। हमने सीख लिया 8 + 9, 8 9 17 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 80 और 90 कर दें तो 80 90 नहीं देखना है हमें 0 नहीं देखना, हमें देखना है 8 और 9 कितना होता है। हम इधर सीख चुके हैं भाई। यहाँ पे हमने 7 दिन तक प्रैक्टिस की, क्यों की? इसीलिए तो की ताकि हम इन नंबरों को ईजिली जोड़ सकें, सब इन्हीं नंबर को तो खेला है। तो 8 और 9 17, तो यहाँ पे 170 हो गया, कितना ईजी है। और यहाँ पे और कर लेते हैं 7 + 7, 7 7 हमें पता है 14 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 0 लगा दे तो 140 हो गया। यहाँ पे और कर लेते हैं हम, क्या कर लें, 7 + 9 कर लेते हैं, 0 लगा दो इसके आगे। हमें 9 और 7 तो पता है, हमने अभी प्रैक्टिस करी है, 7 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करी है, हमारे दिमाग में रटा हुआ है 9 7 16 होता है, तो 160 हो गया। तो इसे करना कोई कठिन था? कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इतना रट लिया है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस इतनी कर ली कि हमें ये नंबर जोड़ने में टाइम ही नहीं लगता, विदिन सेकंड कर लेते हैं हम, ठीक है। मैंने टाइटल में लिखा होगा कि सेकंडों में करना है, सेकंडों में हम कर भी रहे हैं भाई। मैंने ये जो करे इनके बारे में 1 सेकंड भी सोचा, 0 पॉइंट कुछ भी सेकंड सोचा मैंने, बस 4 3 7 4 4 8 4 5 9 6 4 10 7 4 11 8 4 12 9 4 13, मैंने बस पढ़ा और लिखता चला गया, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस कर ली है बहुत, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 2 पे आ जाना है, दिख रहा होगा ना आपको। चलिए स्टेप 2 पे आ जाना है। अब क्या करना है, 2 डिजिट वाले के साथ 1 डिजिट वाला नंबर जोड़ना है, ये स्टेप 2 होगा हमारा। ऐसा क्यों करना है? ताकि हमारी प्रैक्टिस और इम्प्रूव हो जाए। इससे हम एक स्टेप आगे बढ़ गए अब, क्योंकि भाई अब 1 1 नंबर वाले तो आएंगे नहीं, हमारे पास 2 नंबर वाले भी आ जाएंगे, फिर आएंगे 2 2 नंबर वाले। पहले 2 के साथ 1 आया, अब 2 के साथ 2 आ गए, फिर 3 वाला आएगा, नीचे भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए फिर इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे हमने पहले स्टेप में क्या सीखा, 1 1 अंकों को जोड़ना। तो पहली बात तो नंबरों को तुम ऐसे देखना छोड़ दो, 67 49 88 ऐसे पढ़ना छोड़ दो। मतलब पढ़ना तो ऐसे ही है, लेकिन माइंड में ऐसे सोचना बंद कर दो। अब क्या कर लो, हमें स्पीड से करना है तो भाई ट्रिक के साथ करना होगा। 67 को हमेशा जब भी आप नंबरों को देखो तो उन्हें तोड़ना सीखो, स्प्लिट करना सीखो। 60 + 7 है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना लाइट कम हो गई, 1 मिनट, चलो ठीक है। 60 + 7, जहाँ पे भी ऐसे नंबर देखो वहाँ पे उन्हें तोड़ लो कि यहाँ पे 60 भी है 7 भी है, ठीक है। अब यहाँ पे 60 और 7 है, हमें जोड़ना किसमें, 7 में जोड़ना है।
हमने भाई ये तो सीखा है, अभी सीख के आ रहे हैं हम, पहले स्टेप में सीखा हमने। 7 7 14 होता है, 60 में 14 जोड़ दो चुपचाप, 60 14 74 हो गया। लो, ईजी था, मतलब कुछ कठिन था इसमें, कुछ सोचना था, कुछ पेन चलाना था, टोटल माइंड में करना था। कैसे करना था, माइंड में से 60 60 दिमाग में सोच लिया, 7 7 14 74 खत्म। 60 और 14 कितना, 74 हो गया। इससे भी ऐसे करेंगे। इससे क्या करना है, और पहली बात तो इसे जब कोई चीज़, जैसे कि ये तो बहुत ईजी है, देखो जैसे कि कोई 50 के अराउंड हो, कोई 100 के अराउंड हो, तो उसे 50 बना लो, 100 बना लो। जैसे कि यहाँ पे 49 है, मैं इसे 50 सोच के 8 जोड़ा 58 हो गया। अब जो इसमें एक जोड़ा था वो घटा दो, 57 आंसर आ गया। कुछ हुआ, कुछ सोचना पड़ा, 50 8 58 1 57 घट गया एक। अब ये घटाया क्यों, क्योंकि 49 में हमने एक जोड़ा था, कितना है, हाँ प्लस एक जोड़ के हमने इसको 50 बनाया, 50 में हमने 8 जोड़ा, क्योंकि ईजी है जोड़ना, 58 हो गया। तो जो एक जोड़ा था फालतू, उसमें से घटा दो, 58 में से 57 हो गया। कुछ करा, कुछ नहीं करा। लेकिन ये तो चलो जो 100 के अराउंड होंगे, 50 के अराउंड होंगे, उन्हें ऐसे करना है, मान लेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो नियम रूल चल रहे थे वो कैसे चलेंगे, यहाँ पे 40 और 9 दो चीज़ें हैं, 40 और 9, और 9 8 हम सीख चुके हैं पहले स्टेप में। अगर पहला स्टेप भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि पहला स्टेप ही अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो यहाँ तो तुम सोचते रह जाओगे, 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे तुम ऐसे उंगलियाँ भी गिनते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे माइंड में, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, उंगलियों का यूज़ नहीं करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है, माइंड में करना है। भले 2 मिनट लगे भाई, 2 मिनट तो बहुत बता दिया है, 2 मिनट में 4 क्वेश्चन हो जाते हैं बैंक के प्री के, ठीक है। चलो छोड़ो, तो क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस एक एक, ये जो एक एक डिजिट वाली इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लो, इतनी ज़्यादा कर लो कि आपको सोचना ना पड़े। 9 8 सीधा 17 मुँह पे मार दे, जिसने पूछा सीधा ले भाई हटा खत्म, ठीक है। तो 9 8 17 होता है, 40 40 में 17 जोड़ दो 57 खत्म, ये तो लिख दिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अंक हैं, 80 और 8। अंक देखते ही इन्हें तोड़ दो माइंड में, 80 और 8 है यहाँ पे, 8 8 16 होता है, हमें मालूम है। 80 में 16 जोड़ दो 96 हो गया। लो, कुछ करा, कुछ नहीं करा। यहाँ पे क्या है, 60 और 7, 60 और 7 दो अंक माइंड में सोच लिया, 7 और 6 कितना होता है, 13, 7 6 13 और 60 73 हो गया। लो, कुछ हुआ, 97 और 8, 8 7 कितना होता है, 8 7 15, 90, 90 में 15 जोड़ना 105 हो गया। लो, कुछ हुआ, कुछ जोड़ा हमने माइंड में, मतलब कुछ लिखा, कुछ करा, कुछ नहीं करा, बस माइंड में फटाफट कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन जल्दी क्यों की, क्योंकि हमने ये वाली एक डिजिट वाली हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, बस इसलिए। स्टेप 2 की प्रैक्टिस स्टेप 1 की प्रैक्टिस की बात करनी है, और स्टेप 1 की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि ये आपको एकदम एकदम ईजी लगना शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 1 का यूज हो रहा है। देखो, एक एक अंकों का जोड़ हो रहा है, तभी कर पाओगे स्पीड से जब आपने स्टेप 1 की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी हो, ठीक है। और स्टेप 2 की प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़्यादा करनी है भाई। ये नहीं कि 1 की कर ली तो हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तभी रिदम में आएगा ये सब। पता चले आपने 60 है, 7 7 14, अब आप 60 और 14 को नहीं जोड़ पा रहे हो, 60 होगा 60 70 70 4 14, तो भाई इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैंने 60 और 14 जोड़ के सीधा 74 लिख दिया था, मैंने जोड़ा 60 10 70 4 14 वो 74, ऐसे जोड़ा नहीं जोड़ा ना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है ना, इसलिए मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में फटाफट अपने आप क्लिक हो जाता है, ठीक है। अब स्टेप 3 पे आना है। इसके बाद स्टेप 3 पे क्या करना है, अब ये 2 डिजिट वाले हैं, इधर भी 2 डिजिट हैं, इधर भी 2 डिजिट हैं, ठीक है। इधर क्या क्या है, 20 और 3, इधर क्या है 40 और 7, ठीक है। तो अभी मैंने सिखाया यहाँ पर कि जीरो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे दे रखा है 23 और 47, तो यहाँ पे क्या है 20 + 3, यहाँ पे क्या है 40 + 7, ये चीज़ तो है। तो ये चीज़ तो हम सीख चुके हैं। यहाँ पे जीरो को दिमाग में मत लाओ, यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है, 6 यानी 60, और 7 3 ये भी बत, हर जगह एक सिंगल डिजिट वाला काम आ रहा है, 2 3 वो 2 4 6 7 3 10, हर जगह ये तो काम आ रहा है सिंगल डिजिट वाला, क्योंकि सिंगल डिजिट से ही तो नंबर बनते हैं। तो 10 60 और 10 70 हो गया। लो, ऐसे करना है, ठीक है। अब जैसे मैं सिंप्लीफिकेशन में, कुछ बच्चों को कमेंट आता है कि सिंप्लीफिकेशन में आप एडिशन इतनी जल्दी जल्दी कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा, तभी लेके आया हूँ, ठीक है। आप लोगों की डिमांड पे लेके आया हूँ, तो इसलिए ऐसे कर लेता हूँ मैं। हम इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सब आगे तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं हर वीक में एक बार जरूर करता हूँ इन सबकी प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोग भी करते रहा करो। पहले शुरुआत में तो आपको 1 हफ्ते करना ही करना है, उसके बाद आपको हर वीक करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। और जो कैलकुलेशन आप करते रहते हो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, वो सब करते रहते हो, वो सब तो करनी ही करनी है।
ताकि कैलकुलेशन हमारी छूटे ना। ठीक है, अगला करते हैं। यहाँ पे क्या है 40 और 8, यहाँ पे क्या है 50 और 5। ठीक है, 8 5 13 हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा रटा हुआ उधर, तो इससे तो ज़्यादा सोचना नहीं। 8 5 13 और 4 5 9 पता है, तो 90 और 13 103। कुछ हुआ, कुछ जोड़ना पड़ा, अरे यार 5 4 9 होता है, ये 90 हो गया क्योंकि ये दहाई के अंक पे है। ठीक है, अगर ये इकाई दहाई सैकड़े के अंक पे होता जो भी नीचे आएगा ये यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, क्या करना हम 40 सॉरी 5 4 9 यानी 90, 8 5 13, 90 में 13 जोड़ दो 103 आ गया, क्योंकि 90 10 100 और 3 13। अभी मैंने एकदम से 103 कैसे लिख दिया, प्रैक्टिस से भाई, प्रैक्टिस से आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ये नहीं कि एक एक स्टेप बंद कर लिया तो ये सब कर लेंगे, नहीं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना 90 और 6, यहाँ पे कितना 30 और 7, तो 90 और 30 कितना हो गया 120, और 7 और 6 कितना हो गया 13, तो 130 कितना था 90 और 30 120, और 7 और 6 13, 120 में हम कितना जोड़ेंगे 13 132। लो, कुछ करा, कुछ नहीं करा, डायरेक्ट 90 और 90 30 120 एकदम से कैसे बता दिया, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है। 90 10 100 और 20, यहाँ पे 30 था तो 20 120, और 7 6 13, 13 का हमने 10 जोड़ दिया 130 और 2, अरे यार सॉरी यहाँ पे 133 होगा ना, 13 है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे करना है 40 और 80, 3 और 6 ये बचा है। ठीक है, तो 8 4 12 होता है यानी 120, 6 3 9 129। लो, कुछ था, सोचा, ज़्यादा सेकंडों में निकल रहा है, एक एक दो सेकंड लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ लग ही नहीं रहा है। 50 और 7 हम जानते हैं, 7 5 12 यानी 120, 7 4 13। ठीक है, तो 7 4 13 और 7 5 12, 120 में 13 जोड़ दो 133, खत्म। लो, हो गया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस करना। पहले स्टेप 1 की करना, स्टेप 2 की करना, स्टेप 3 की करना, अब आएंगे स्टेप 4 पे। ये हो गया 3 नंबर वाले, 3 डिजिट वाले। ठीक है, इन्हें कैसे करना है, देखो भाई, ये सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, सैकड़े के स्थान पे हमें रखना है कि सैकड़े के स्थान पे जब चीज़ होगी, मतलब तीसरे नंबर पे, जैसे कि इकाई दहाई सैकड़े, ये चीज़ बताने वाली नहीं है भाई, पता होगी। सैकड़े के स्थान पे है तो वो डबल जीरो उसके आगे लगा होगा, ये हमेशा याद रखना। तो ये कितना है, यहाँ पे क्या क्या है, दिख क्या रहा है, पहली बात हमें यहाँ पे दिख रहा है हमें 100, यहाँ पे दिख रहा है हमें 70, यहाँ पे दिख रहा है 3, और 180 में क्या दिख रहा है 100 और 80। ऐसे देखना सीखो, 100 100 200, 8 7 हम अच्छे जानते हैं 15, तो 200 और ये 8 7 कितना हो गया 15 का मतलब 150 हुआ ना, हैं, तो 200 और 150 350, क्योंकि 200 और 350 350, 350 में 3 जोड़ दो 353। कुछ था इसके अंदर, कुछ नहीं था, इजी था ना। ऐसे इसे भी करना है। अब इस तरीके से दिमाग में मैंने सोच लिया कि यहाँ पे 300 है, 90 है, 3 है, यहाँ पे 100 है और 99। अब देखो मैंने बताया था ना, जैसे ही 100 के अराउंड आ जाए और 50 के अराउंड आ जाए तो क्या करना है, इसमें एक जोड़ के इसे 200 मान लो। 200 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 300 553 हो जाएगा, डायरेक्ट एकदम सेकंडों में बता दिया, 553 हो जाएगा। बस 553 कह रहा हूँ, 593 हो जाएगा, और 593 में से एक घटा दो जो उसमें एक जोड़ा था, 592 आंसर हो गया। 100 और 50 के अराउंड वाले तो बहुत ईजी होते हैं, वो तो एकदम तुक्के, मतलब तुक्का कह रहा हूँ, एकदम तुरंत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 200 300 70 20 5 5, साफ साफ पता चल गया, ये नंबर दिख रहा है हमें, 200 300 500। अब पहली बात तो देखो 500 हो गया, हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था, चलो 500 हो गया, और 7 2 9 90 हो गया, 5 5 10 यानी 100, कितना हो गया पूरा 600 हो गया। लेकिन हमें तो भाई कैलकुलेशन इतनी कर रखी है, हमें पता होना चाहिए ना, 75 और 25 100 होता है, तो 200 300 मतलब ये 200 300 500, 75 और 25 100 यानी 600, ऐसे ही हो गया। वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए भाई, 75 25 100 होता है, तो यहाँ पे 70 और 20 जोड़ने की जरूरत क्या थी, 5 5 जोड़ने की जरूरत क्या थी, जब हमें पता थी तो। ठीक है, अब 400 और 200 पता है 600, 30 10 40 यानी 640, 7 3 10 650 हो गया जी। 500 300 800, 20 10 830, 9 1 10 840। कुछ था इन सब में, कुछ नहीं था, बस प्रैक्टिस हमने कहाँ करी सबसे ज़्यादा, इसमें प्रैक्टिस करी, एक डिजिट वाले में। इसमें अगर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो ईजिली सब सारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना है।
ठीक है भाई, बस कंडीशन याद रख कंडीशन याद रखना मेरी। 7 डेज़ का चैलेंज दिख नहीं रहा है क्या? 7 डेज़ का चैलेंज लेना, 8वें दिन आके मुझे बताना कि भाई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? नहीं हुआ तो वो भी बताना आप, ठीक है? होगा ज़रूर, गारंटी लेके कह रहा हूँ मैं, ज़रूर होगा, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। अब प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से? ये नंबर भाई, कुछ भी नंबर बस सोच लो, 58 + 9, 57 + 9, 43 + 7, 49 प्लस, और हज़ारों नंबर बनाने के लिए यार इतना तो बना ही सकते हो, कहीं से ले लो। या फिर जो मैंने कैलकुलेशन स्पीड वाली में आपको किताब बताई थी, इंस्पेक्टर चालीसा, उसमें तो पता नहीं कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन दे रखी है, वो दे रखी है एक्सरसाइज, वहाँ से कर लो ना, वो बता रखी है। अच्छा, उस वाली वीडियो में कुछ कमेंट कर रहे थे कि भाई किताब तो एकदम नई की नहीं है, पता नहीं आपने खोली नहीं खोली, और आप बता रहे हो कि हमने इससे पढ़ा है। तो भाई यार, मैं अब इन जैसे लोगों को क्या बताऊँ मैं? इन्हें लगता है ना किताबों पे पेन चला हुआ होना चाहिए, किताबों पे एकदम पेज बड़ा बड़ा होना चाहिए, तब वो मानेंगे कि किताब पढ़ी हुई है। तो भाई इन बेवकूफ़ के बारे में क्या बोलूँ मैं? इन बोलना बेकार है, इनके मुँह लगाना बेकार है, ठीक है? आप बस अपने उस पर ध्यान दो, इन सब बातों पे ध्यान मत दो। भाई यार, अगर किताब है उसे हम अच्छे से रखेंगे, इज्जत से रखेंगे। मैंने तो पहली बात, मैं जो भी बुक लेके आता हूँ सीधा चारों तरफ टेप लगा के एकदम फिट कर देता हूँ ताकि कहीं से फटे ना, और उसमें पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्पेक्टर चालीसा में कभी भी पेन का यूज़ मत करना, पेंसिल का यूज़ मत करना, सिर्फ माइंड का यूज़ करना। कहीं अरे यार, कहीं टहल रहे हो, हाथ में ले ली, बस माइंड में पढ़ पढ़ के आंसर कर रहे हो, खाना खा के आराम कर रहे हो, हाथ में ले ली, बस पढ़ रहे हो, आंसर कर रहे हो। पेन तो चलाना ही मत कभी। अगर पेन चलाना होता उस बुक में तो भाई मतलब ही क्या उसका फिर? तो हम दिमाग से सेकंडों में कैसे करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए उस पर पेन वो नहीं चला था, वो नई की नहीं लग रही थी। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें मैंने सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं, मैंने उसमें सिर्फ 4-5 ही पढ़े हैं। सिर्फ जोड़ना, घटाना और भाग करना, गुणा करना, ये चारों मैंने पढ़े हैं वहाँ से, मतलब प्रैक्टिस करता हूँ मैं, ठीक है? और शायद नीचे प्रॉफिट लॉस था, वो भी मैंने पढ़ रखा है, और एक 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 टॉपिक और है शायद, वो भी मैंने पढ़ रखा है। तो मैं सारे नहीं पढ़े ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं है। वो बेवकूफ़ मैसेज कर रहे हैं, 4-5 लोग हैं कि आपने किताब तो खोली नहीं, कह रहे हो कि हमने तैयारी करी है। इन फालतू लोगों की बकवास में मत आओ। आप बस अपना जो मैं बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तो वो काम करो, अगर किसी और को अच्छा लगता है तो वहाँ से देख के करो, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है? करो ज़रूर भाई, इंप्रूव करना है तो करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, करना है आपको, ठीक है? तो मैंने एक चैलेंज ये बताया, दूसरा चैलेंज वो एक कंडीशन ये बताई, 7 डे चैलेंज ले लो, इसके बिना इंप्रूवमेंट कभी नहीं दिखेगा, ये भी याद रखना। और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई इसकी प्रैक्टिस भाई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना कि आपको ये सारी कैलकुलेशन एकदम ईजी लगने लगे, एकदम हलवा लगने लगे, समझो, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही था। एडिशन भाई इंप्रूवमेंट मिलेगी, बस मेहनत करना, ठीक है? और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी हो, ठीक है? कैसी लगी है, और भाई अगर बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी भी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, ठीक है? और जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है भाई वहाँ शेयर कर देना। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ बैंक की तैयारी करने वाले करें, एसएससी की तैयारी करने वाले करें, ये छोटे छोटे बच्चों को भी तो भेज सकते हो आप, जो भाई पढ़ते हैं 7-8 में, जिनकी कैलकुलेशन वीक है, उन्हें भी सेंड कर दो आप अपने रिलेटिव्स में, ठीक है? उनको भी फ़ायदेमंद होगी। चलिए फिर आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, और इनकी जो एक्सरसाइज है मैंने बता दी, किताब से करनी किताब से कर लेना, अगर अपने आप भी सोच लेना, ठीक है? अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली वालों से बोलो कि हमसे पूछें कि एडिशन, इस चीज़ का एडिशन बताओ, आप जोड़ के बताओ उन्हें माइंड में, ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।